Sir, my name is Chirag. I went to New Zealand for studies. तो वहाँ से क्या हुआ कि 1.5 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली. अब आई एम प्लानिंग अगेन टू गो टू कैनेडा, बट मेरे को ये डर है कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूँगा तो फिर से फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी वॉज इन्वॉल्व. फियर ऑफ फेलियर, इसको और अगर स्पेसिफिक किया जाए, फियर ऑफ फाइनेंशियल फेलियर. फाइनेंशियल फेलियर्स. पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया जहां पे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, अब आपके अंदर डर है कि मैं दोबारा उस काम को करूं या ना करूं. ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने कहते हैं नहीं होना चाहिए? 3-4 लोग. कितने कहते हैं डर होना चाहिए हमारे अंदर? ये होना चाहिए, बिकॉज मनी इज लाइक योर लाइफ लाइन. 2 तरह के फियर्स होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना. एक है साइकोलॉजिकल, एक है फिजिकल. पहले इन दोनों को अलग अलग करके हमको समझना होगा. साइकोलॉजिकल क्या है? लोग हंसेंगे तो, लोग मेरे को बेवकूफ बोलेंगे तो, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल फियर. मैंने पैसा जोड़ा है, 10 साल तक सुबह से रात तक काम करके इतना पैसा जोड़ा है, मान लो 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए. मेरे पेरेंट्स ने पूरी लाइफ काम करके इतना पैसा जोड़ा है, और अगर वो पैसा डूब गया तो ये डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए. इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा. हाँ जी. इसका माइनस पॉइंट क्या है? आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जिसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस. टाइम निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल, कुछ करोगे ही नहीं. रिस्क के नाम से हमको डर लगने लग जाएगा. तो क्या ऐसा बंदा कभी भी कुछ कर पाएगा अगर उसको डर ने चारों तरफ से घेर लिया है तो? क्योंकि लॉस तो हो ही सकता है ना. जब पहले हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है ना. कुछ भी नया हम ट्राई करते हैं तो वहां पे रिस्क तो होता ही है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिस्क हो ही ना. और मजे की बात क्या है, हमको लगता है कि रिस्क सिर्फ वहां पर है, जहां पर आप हो वहां पर जो रिस्क है वो हमको नजर नहीं आता है. बिल्कुल ऐसा है जैसे घर से बाहर अगर हम कहीं जाएंगे, कहीं ट्रैकिंग करने जाओगे तो वहां पे रिस्क है ना. मर सकते हो ना ट्रैकिंग करोगे तो. घर में बैठे रहो तो कोई रिस्क है? नहीं है. ऐसा हमको लगता है. बहुत बड़ा रिस्क है. ये कैद है. कैद में जिए, कैद में मरे. क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं. सुबह इतने बजे उठे, वहां पर गए, फिर आए, फिर सो गए, फिर ये किया वो किया. एक रेपिटेटिव मोड में नहीं चले जाएंगे. फिर हमें और एक रोबोट में फर्क क्या है? लाइफ किसे कहते हैं? जो ग्रो कर रहा हो या जो रुक गया हो? बिल्कुल हवा की तरह जो चलती चली जा रही है, पानी जो बहता चला जा रहा है. पानी रुक जाता है तो सड़ने लग जाता है. तो ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस. क्योंकि कुछ भी करने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना. बिना पैसे के क्या नया होगा? मतलब कुछ भी, आपको अपने घर से यहां तक भी आना तो उसके लिए भी पैसा लगा. तो छोटे से भी छोटा कुछ करोगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए. तो अगर हम बहुत ज्यादा डरने लग जाए तो एक बात पक्की है कि हम अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे. तो अब ये डर हमारे अंदर से कैसे निकले? दैट इज अ क्वेश्चन. ये डर तब निकल सकता है जब जो भी आप करने वाले हैं उस सिचुएशन की हर साइड को आप देख लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि अब आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं. ज्यादातर हम बैकअप प्लान क्या सोचते हैं? मैं कनाडा जाऊंगा, वहां कुछ नहीं हुआ तो यहां पे ये कर लूंगा. फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहेंगे? अब अगर मैं दोबारा जा रहा हूं तो पहले तो मैंने सीखा कि पिछली बार जब मैं गया था तब मैंने क्या गलतियां करी, क्यों ऐसा हुआ. ऐसा तो नहीं किसी एक ने कुछ बोला था, उसके भरोसे हम वहां पर पहुंच गए और उस बंदे ने डिच कर दिया लास्ट मोमेंट पे. तो अब ये गलती नहीं करनी है, किसी पे भरोसा नहीं करना है. क्योंकि इस दुनिया में 99% लोगों को अपनी पड़ी है, आपकी थोड़ी पड़ी है. तो अब क्या यहां पे इस रिस्क को कैसे कवर किया जाए, या इस डर को अपने अंदर से पूरी तरह से कैसे निकाला जाए कि अब अगर मैं वहां जा रहा हूं, जो भी आप सोच के जा रहे हो कनाडा, वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? वापस आके नहीं, वहीं पे वहां गया, जाते ही 2 दिन के अंदर अंदर मैंने ये किया, इस पर्सन से मिला या ये इंटरव्यू दिया, ये किया. वो इंटरव्यू पहले से प्लान्ड है, 10 इंटरव्यूज पहले से प्लान्ड है. ये 10 में भी हर जगह ना हो गया. अब मैं क्या करूंगा? क्या वापस आ जाऊंगा? वहां पे और क्या किया जा सकता है? उसको भी आपने प्रायोरिटाइज कर दिया है. ये नहीं हुआ तो 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 ये. तो आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो गए. तो डर निकल गया.